तो भाइयों के डिमांड के ऊपर अपना जो आज प्रोडक्ट का रिव्यू होगा वो होने वाला है वेवैक्स कार्नोवा वैक्स का। वैक्स की ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, तो मोटे मोटे मैं एक बार आपको फायदे बता दूं वैक्स के होते क्या है। सबसे पहली बात, पेंट को लेकर, पेंट हमारा प्रोटेक्ट रहता है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जिससे यूवी प्रोटेक्शन होती है। पहली, ऑक्सीडेशन से बचाता है गाड़ी को, बर्ड पूप से बचाता है, बग्स होते हैं जो हमारी गाड़ी के आगे लग जाते हैं, गाड़ी कीड़े मकोड़े, उनसे बचाता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक पे यूज़ करना नहीं है हमें, साथ ही साथ हेडलाइट पे यूज़ कर सकते हैं, विंडशील्ड वगैरह पे यूज़ नहीं करना। उस टाइम के लिए आपको अच्छा इफेक्ट दे देगा गिलास के ऊपर, लेकिन रेनी सीजन में आपको फॉग का इशू भी देखने को मिल सकता है। वहीं रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन से भी हमारी गाड़ी को एसिड रेन वगैरह से बचाता है। एक लेयर होने की वजह से क्या होता है, पानी गाड़ी के ऊपर टिकता नहीं है, बैठता नहीं है, रुकता नहीं है, जिसकी वजह से पानी सीधा नीचे गिर जाता है, तो हमारी गाड़ी एसिड रेन से भी सेफ रहती है। प्लास्टिक की बता दी, प्लास्टिक पार्ट पे नहीं करना, विंडशील्ड वगैरह पे नहीं करना। अब जो इस पे मेंशन है वो मैं आपको बता दूं कैसे कैसे है। देखो भाई, वैक्स की मैंने ऑलरेडी बता रखा है, हर वीडियो में बताता हूँ, वेट लुक शाइन देता है, जो कि इसमें मेंशन है। बहुत कम प्रोडक्ट हैं जो ये बात मेंशन करते हैं कि वेट लुक शाइन देता है हमारा प्रोडक्ट ये। उसके आगे बात करें हम तो बटर स्मूथ, हाँ बिल्कुल हमारी गाड़ी को स्मूथ बनाता है, लेकिन एक अच्छी वैक्स के कंपैरिजन में इसकी रिजल्ट थोड़ा कम देखने को मिला मुझे। ड्यूरेबिलिटी अभी चेक कर लेंगे। और बात करें ब्राजीलियन वैक्स, प्योर ब्राजीलियन वैक्स, जिस भाई को नहीं पता तो भाई ये ब्राज़ील में होने वाली वैक्स, एक ट्री होता है कार्नोवा नाम से, तो उसी की जो वैक्स होती है सिर्फ ब्राज़ील से ही आती है, जहाँ भी इंपोर्ट होती है, इसलिए इसको ब्राज़ीलियन वैक्स भी कहते हैं। आगे बात करें लॉन्ग लास्टिंग की, वो चेक करेंगे, वाटर बीडिंग चेक करेंगे। और वाटर बीडिंग और वाटर शीडिंग में आपको एक फर्क बता देता हूँ मैं, क्या होता है, कुछ भाइयों को नहीं पता हो तो। वाटर बीडिंग बोले तो गाड़ी के ऊपर पानी गिरेगा और गाड़ी के सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं जाएगा, अपनी एक ड्रॉप बना के रखेगा। और वाटर शीडिंग का मतलब होता है कि गाड़ी के ऊपर पानी गिरेगा और नीचे आ जाएगा। आगे बात करें तो वेदर, साल्ट एंड क्रोजन वगैरह से बचाता है गाड़ी को, रिस्टोर करता है पेंट को, हेलमेट माइनस स्क्रैचेस, बिल्कुल सही है, माइनस स्क्रैचेस होते हैं वेट लुक देने की वजह से, जो हमारी गाड़ी के अंदर माइनस स्क्रैचेस होते हैं उन सबको ये हाइड कर देता है। इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं और उसका देखते हैं लॉन्ग लास्टिंग कितनी रहने वाली है। सबसे पहले करते हैं अपनी गाड़ी को वॉश। पहले ही असर देख सकते हो, मेरी गाड़ी को 10 से 15 दिन हो चुके हैं, अब भी इसके ऊपर वैक्स का असर है। लास्ट जो हमने रिव्यू करा था वो हमने करा था मैगवायर की हाईटेक येलो वैक्स का, 15 दिन हो चुके हैं, अब भी रिजल्ट अच्छा है। बाकी आप चाहो तो उसकी वीडियो भी देख सकते हो इस वीडियो के बाद। बाकी इसका भी चेक करेंगे, भाइयों की डिमांड है। तो पहले इसकी जितना भी हमारे गाड़ी के ऊपर वैक्स का वो असर है पहली वाली का, इसको रिमूव कर लेंगे। तो भाई देख सकते हो बिल्कुल हाइड्रोफोबिक इफेक्ट खत्म हो चुका है, बिल्कुल हमारी वैक्स का असर है जो खत्म हो चुका है। अब इसमें वाटर बीडिंग, वाटर शीडिंग कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसके ऊपर जीरो है बिल्कुल, ये देखो। और उसका रीज़न ये भी है, भाई पूछेंगे कि भाई एक बारी में कैसे आपने वैक्स उतार दी, तो भाई मैंने जो इसके अंदर शैम्पू यूज़ करा है वो टचलेस शैम्पू यूज़ करा है, खुद ने बनाया है। इसका रिव्यू में भी इसके बाद वीडियो के बाद आपको उसका वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो इससे हम क्लीन कर लेंगे अपनी गाड़ी को। जो हमें जब भी वैक्स अप्लाई करनी है, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो यही है, गाड़ी की वॉशिंग करना। तो भाई गाड़ी अपनी बिल्कुल रेडी है, ड्राई हो चुकी है, अब करते हैं इसको वैक्स अप्लाई। ये जो आपकी 5 लीटर की कैन है ये मेरे को पड़ी है 3000 रुपये की। वहीं बात करें हम 1 लीटर की कैन लेते हैं तो उसका प्राइस पड़ता है हमें 700 रुपीज़, और इसमें एप्लीकेटर वगैरह कुछ नहीं आता है 3000 रुपये के अंदर। तो अब करते हैं भाई इसकी एप्लीकेशन। थोड़ी सी वैक्स हमने इसमें एक पार्ट के लिए ले ली है, इसी पे हम अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। जो इसके लगाने का तरीका है वो यही है कि आपको सर्कुलर मोशन में लेके चलनी है। और इस ब्लैक पार्ट से बचा के रखना हमें। ये हो चुकी है, 15 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। अब बात करें इसको सनलाइट में सुखाना है कैसे करना है, मैं आपको बताऊं। जब भी अप्लाई करनी है, गाड़ी की टेम्परेचर हीट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गाड़ी का टेम्परेचर होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे अप्लाई नहीं करनी है। इसको अप्लाई करने के बाद हम सनलाइट के नीचे खड़ी कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट। अगर जैसे मान लो विंटर्स की बात करें, सनलाइट कम रहती है तो आधा घंटा 1 घंटा भी खड़ी कर सकते हैं। वहीं बात करें हम अगर शेड की, शेड में हम वैक्स को कर रहे हैं तो 1 2 3 घंटे मैक्सिमम, जितने घंटे आपको छोड़नी है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दिक्कत इस बात से आ सकती है जहां पे भी आपने वैक्स अप्लाई करने के बाद अपनी कार को छोड़ा है वहां पे डस्ट नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि अब इसके ऊपर अगर डस्ट आगे बैठेगी तो डस्ट इस टाइम ही अट्रैक्ट कर लेगी, और उसके बाद हम इसको माइक्रोफाइबर से जब रब करेंगे तो डस्ट के हमारे स्वेल मार्क्स और स्क्रैचेस बनने के चांसेस ज्यादा है। तो ये बात ध्यान देनी है। अगर आपका डस्ट फ्री एरिया है तो आप इसको अप्लाई करने के बाद 4-6 घंटे जितना आपका मन करे उधर छोड़ सकते हो, बाद में इसको रिमूव कर सकते हो। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई, और रिमूव करने के बाद इसका रिजल्ट जो हमारी वैक्सिंग है ये कंप्लीट। तो भाई 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम रिमूव कर लेंगे अपनी वैक्स को।
वैक्स हो चुकी है, अब मैं रिमूव, इसको थोड़ा सा क्योरिंग के लिए टाइम देंगे, फिर इसके बाद इसका करते हैं लॉन्ग लास्टिंग टेस्ट वॉशिंग करके कि कितनी वॉशिंग तक ये टिकता है। अराउंड 5 से 6 घंटे बाद इसका हम टेस्ट करेंगे। तो भाई 5 से 6 घंटे हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या है। देखो अब इसकी वॉशिंग करके देखते हैं। इसके लिए हमने 3M का शैम्पू लिया है ये वाला। इसमें इस बार इसको हम टचलेस शैम्पू से यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे तो एक बारी में ही इसकी जो सारा वैक्स का इफेक्ट है उतार देगा वो। इसलिए इस बार हम 3M लाइट शैम्पू माइल्ड pH न्यूट्रल शैम्पू ले रहे हैं। आपको अपनी गाड़ी पे जब भी शैम्पू यूज़ करना है तो pH न्यूट्रल यूज़ करो। उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अब इसकी वॉशिंग करें तो इसमें देखें हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है नहीं है भाई। हाइड्रोफोबिक अब भी इफेक्ट इसके अंदर बच रहा है। तो भाई एक वॉशिंग हो चुकी है कंप्लीट, उसमें हमारा 50% हाइड्रोफोबिक इफेक्ट जा चुका है। अब दूसरी वॉशिंग करते हैं। तो भाई अब सेकंड वॉश की बारी। इसमें देखते हैं क्या इसका हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बचा है। बना प्रेशर बना। तो सेकंड वॉश में हमारा ऑलमोस्ट 70% इफेक्ट चला गया है। यहाँ से नीचे का जितना भी एरिया ये बच रहा है इसमें कोई हाइड्रोफोबिक इफेक्ट नहीं है। बात करें इस एरिया की तो इस एरिया में अब भी है। थर्ड वॉश के बाद देखेंगे क्या इफेक्ट रहता है। अच्छी जो वैक्स होती है वो 3 वॉश लास्ट टिक जाती है, उसके ऊपर नहीं टिकती। तो इसने 2 वॉश, तो ये दूसरी वॉश में भी काफ़ी फीकी पड़ गई है। कोई नहीं, अब तीसरी वॉश भी देख लेते हैं इसकी। तो भाई ये पूरी फिनिश हो चुकी है। इस पे कोई भी अब हमारा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, वैक्स का इफेक्ट नहीं आ रहा है। अगर इसके बात करें फाइनल रिजल्ट की, तो अगर हमने जैसे गाड़ी पे अप्लाई करी है, फर्स्ट वॉश करी है, तो उसके बाद ये ठीक है। सेकंड पे 50-70% डैमेज हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। उस टाइम पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आप इस वैक्स को यूज़ करना चाहते हो तो जब भी आप सेकंड वॉश करो उस पर आप दोबारा से वैक्स को गाड़ी पे अप्लाई कर लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उससे नेक्स्ट वीडियो में।